वेलकम टू द वीडियो गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू आप चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हैं प्रॉपरली, एंड दिस विल हेल्प यू फाइंड गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड गुड ट्रेडिंग आइडियाज। आप आइडिया लगा सकते हैं किस पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट रिएक्ट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डेवलप सम ट्रेड आइडियाज अराउंड इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। देखते हैं चार्ट्स में चल करके और कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट। सो ये मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाया है। तो ये आज के ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, बट अभी मार्केट में 22,897 पर निफ्टी चल रहा है और देखते हैं कि आगे आने वाला मूव कैसा रहेगा। सो बेसिकली मार्केट का जो रिदम होता है वो हायर हाइज और लोअर लोज से फॉर्म होता है। अगर हम बात करें तो क्या है ये हायर हाइज और लोअर लो। सो जब भी मार्केट ड्रॉप करता है, लेट्स से कि मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ जहां से मार्केट को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो वो पॉइंट लेट्स से यहाँ पर है और उसके बाद मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेट्स से कि मार्केट लोअर साइड जाता है, तो लोअर साइड आने के बाद में फिर एक रिट्रेसमेंट आता है। तो अब यहाँ पर ये जो बना है ना, ये स्विंग लो जो बना है, इसको बोलते हैं लोअर लो। ओके, बिकॉज हम प्रीवियसली हाई से ड्रॉप डाउन किए थे एंड वी मेड अ स्विंग लो एंड देन एक रिट्रेसमेंट बना, और इस तरह से क्या हुआ कि एक लोअर लो बन गया मार्केट में। अब जब मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया है, तो अगेन दो कंडीशन है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर और ऊपर जाता है तो फिर हमारा स्विंग हाई अभी नहीं बना है, अभी उसको वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक करने के बाद में अब आपके लिए ये स्विंग हाई बन गया है और इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आपका ये हायर हाई है, ये हाई है और ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है और यहाँ पर ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है और यहाँ पर ये लोअर लो है, ये भी लोअर लो है। राइट। सो मतलब गिरते हुए मार्केट में जब एक नया लो लगता है उसको हम लोअर लो बोलते हैं, बिकॉज वो लोअर साइड में जा रहा है एंड एक नया फ्रेश लो क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लोअर लो। रिवर्स साइड में जैसा कि आपका जब मार्केट अप ट्रेंडिंग रहेगा, तब यहाँ पर जो नेमिंग रहती है वो हायर हाइज और हायर लोज के टर्म्स में रहती है। यहाँ पर आपका ये लो रहेगा, फ्रेश लो, ये लोअर, ये हायर हाई बनेगा और ये हायर लो बनेगा। क्यों हायर लो है? बिकॉज प्रीवियस लो के अबव है ये हाई। ये वाला जो लो है ना, ये प्रीवियस लो के ऊपर है, इसलिए हम इसको हायर लो बोल रहे हैं। मतलब कि एक लो जो कि प्रीवियस लो के ऊपर स्टैब्लिश्ड हुआ है। ओके, और यहाँ पर इसी तरीके से ये क्या है, ये हायर लो है बिकॉज और ऊपर स्टैब्लिश हो रहा है। उसके पहले एक यहाँ पर हायर हाई बनाया मार्केट ने, फिर हायर लो बनाया, फिर एक बार हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हायर लो बनाया और फिर अगेन मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करते हुए हायर हाई बनाता चला गया। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हायर हाइज और हायर लोज कैसे बनते हैं। कुछ ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्ट्रक्चर को समझिए। जब मार्केट हायर अप ट्रेंडिंग मूव में रहता है, तो मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है। जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक आप एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेम लॉजिक चलता है जब मार्केट डाउन साइड में मूव करता है। जब भी मार्केट डाउन साइड में मूव करेगी, तो वो अपने लोज को ब्रेक करते हुए जाएगी और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी। जब तक ऐसा चल रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। ऑलराइट, और जब ये कंडीशन वैलिड नहीं रहती हैं, जब ये कंडीशन ब्रेक हो जाती हैं, तो मार्केट में रिवर्सल्स आते हैं। अब रिवर्सल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये रहा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया था, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। बिकॉज ये वाला जो हाई है प्रीवियस हाई से बिलो है, इसलिए हम इसको लोअर हाई बोल रहे हैं। यहाँ पर ये अगेन से लो बनाया, फ्रेश लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई बनाया, फ्रेश लो क्रिएट किया, फिर इक्वल हाइज बना दिए। इक्वल हाइज मैंने क्यों बताया है? बिकॉज कभी कभी मार्केट जब रिवर्सल लेना शुरू करेगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो लोअर हाई है, इस लोअर हाई के बराबर ही या फिर थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर चल के ये एक इक्वल हाई बन जाएगा। उसके बाद मार्केट जब फ्रेश लो क्रिएट करेगा और उस लो को क्रिएट करते टाइम अगर मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट का बॉटम यहाँ कहीं पर बन चुका है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, श्योर नहीं है बट पॉसिबिलिटी है।
अब मैं ये स्ट्रक्चर आपको लाइव चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और बेटर आइडिया लग सके। ऑलराइट, सो यहाँ पर आते हैं, आज ही का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आज का क्या मतलब कि ओवरऑल ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर आप एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये लो था, मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, राइट, एंड लोअर लो हायर हाई बनाया, ये हायर हाई है यहाँ पर। ओके, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो। अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हायर लो बनाया, फिर अगेन मार्केट ने हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, इधर हायर लो बनाया, और इधर क्या बना ये जब मार्केट ने ये हायर लो बनाया, एक्चुअली में ये हायर लो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये जो था ये हायर लो था। जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया यहाँ पर, जब इस जगह पर ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर उसके बाद मार्केट ने तो क्या किया, यहाँ पर एक नया लो बनाया, दैट बिकम्स आवर लोअर लो। ओके, एक नया लो बनाया मार्केट ने। फिर जब मार्केट ने एक और बार अपसाइड मूवमेंट ट्राई किया, कोशिश किया, तो मार्केट ने ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट गिव्स अस व्हाट, एक लोअर हाई, बिकॉज ये इस हाई से नीचे बन रहा है, इस हाई के बिलो है, एंड दैट्स व्हाई ये क्या है, लोअर हाई बन गया, राइट। अब यहाँ पर क्या आपको एक आइडिया लग रहा है कि मार्केट पोटेंशियली अब डाउन साइड के लिए रेडी हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट मार्केट में एक पोटेंशियल है, ये अर्ली साइन है कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल बन सकती है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में गैप डाउन ओपन होते हैं हम, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ पर ट्राई करता है, गया नीचे, बट कहीं ना कहीं बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाई दिया, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई नहीं बना रहा। एक्चुअली में मार्केट का जो लो है वो सस्टेन कर पा रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मार्केट ने जो ये लो बनाया है, ये लो एक बार भी मार्केट में चैलेंज नहीं हुआ। वहीं अगर आप हाइस को देखेंगे तो हाइस कंटिन्यूसली मार्केट में चैलेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये देख सकते हो, ये वाला स्विंग हाई था, मार्केट ने इसको एक बार चैलेंज किया, ब्रेक नहीं कर पाया, बट जब डाउन साइड आ रहा था तो इस लो के तो पास भी नहीं आया, और जब पास नहीं आया काफी सारा टाइम इधर ही स्पेंड कर रहा था, तो देन तो ये क्या था, ये एक पॉसिबिलिटी दे रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस हाई को ब्रेक कर सकता है। जब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो एक यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर साइड में क्लोज किया मार्केट ने, और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन किया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं। ये चेरी पिक्ड डेज नहीं है, यहाँ पर जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मैंने एक कैलेंडर डेज, जैसे कि जनवरी आई थिंक मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट करके रखा था, जस्ट फॉर माय ऑब्जर्वेशनल पर्पसेस। तो ये वो चार्ट्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इधर ये प्रीवियस डे का है एक्टिविटी, 1:30 बजे से पहले का जो है पिछले दिन का टाइम पीरियड है। वहां पर क्या था, मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज किया, लोअर लो, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई बनाया मार्केट ने इधर, अगेन लोअर लो बनाया, थोड़ा सा लोअर हाई ऊपर वापस से बनाया, लेकिन नया लो क्रिएट नहीं कर पाया, तब तक मार्केट क्लोज हो गया था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या होता है, हम गैप डाउन ओपन होते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोटिस कीजिएगा, ये लाइंस जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लाइंस, ये लाइंस कुछ नहीं है, बस ये 00 नंबर के जो है मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, 700, 600, 800, 500। ओके, सो दैट्स ऑल, ये राउंड नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट ने, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर आपने मार्केट को देखा कि कभी भी ध्यान रखिएगा, ट्रेड लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले मार्केट को रीड करो, जब तक रीडेबल नहीं है तब तक ट्रेड मत करो। ओके, यहाँ पर देखो मार्केट ने स्टार्टिंग में क्या किया, डाउन साइड के लिए मूव दिया छोटा सा, फिर अगेन वापस ऊपर गया। ना तो मार्केट ने किसी एक साइड में जो है ऐसा पैटर्न नहीं बनाया, ना ही ऐसा पैटर्न बनाया। ओके, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कंटिन्यूटी किस डायरेक्शन में आएगी, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा एक पहला मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहां से ब्रेकडाउन आया। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ओके, ब्रेकडाउन आया है मार्केट में और हमारा ट्रेंड ऑलरेडी डाउन साइड का है, ट्रेंड ऑलरेडी डाउन साइड का है। तो जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर अप साइड का ट्रेड लूं। ओके, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी डाउन साइड का है। अप साइड का मेरे लिए सेफ कब रहेगा, जब मार्केट एटलीस्ट इस लोअर हाई को ब्रेक करे, जब इसके ऊपर आएगा तब थोड़ा सा अप साइड के लिए ट्रेंड वाइज बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ही देखना होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मार्केट में ये फ्रेश लो जो बना है ये सस्टेनेबल है या फिर नहीं। तो मार्केट ने जब इसे ब्रेक डाउन किया, ओके,
तो फिर यहाँ पर कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी बनती हुई नज़र आ रही है डाउन साइड के लिए। अब वो कितना जाएगा डाउन साइड के लिए, वो आप जैसे-जैसे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर मार्केट में एक एंटीसिपेटेड सपोर्ट ले सकती है मार्केट, या फिर कहीं से एक बुलिश मूवमेंट वापस से आ सकती है, बेरिश मूवमेंट कहाँ पर बन सकती है। तो ये एक आइडिया हम ऑप्शन चेन से लगाते हैं। तो वो मैं डेली एनालिसिस वीडियो में भी सिखाता हूँ, तो वो आप वहाँ से दे चेकआउट कर सकते हो, स्लोली-स्लोली सीख लोगे आप। नहीं तो मैं सीरीज़ में कंटिन्यू करके आगे वीडियोज़ भी क्रिएट करूँगा, ओके? तो अभी यहाँ पर आप देखिए, तो मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, अगेन मार्केट वापस डाउन साइड के लिए आ गया, ओके? अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या ये ट्रेडेबल था? तो अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये ट्रेडेबल था इस रिट्रेसमेंट में, ये यहाँ से जो ये ज़ोन है ना, ये रिट्रेसमेंट ज़ोन है पूरा। इस लेवल का जो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, तो ये कहीं न कहीं एक रिट्रेसमेंट ही है। अब रिट्रेसमेंट में आप अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो फिर आपका कैसे एंट्री करते हो, आपके क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो आपका जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके बेसिस पर आप एंट्री कर सकते हो, लाइक कैंडलस्टिक बेसिस पर, या फिर कुछ नंबर, या फिर फिक्स्ड स्टॉप लॉस के बेसिस पर आप एंट्री करते हो। लाइक आपका एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क हो सकता है, मैं 10 पॉइंट का जब भी एंट्री करूँगा स्टॉप लॉस लूँगा, डज़न्ट मैटर मैं कहाँ एंट्री कर रहा हूँ, बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं 15 पॉइंट, 20 पॉइंट के लिए टारगेट करूँगा हमेशा। तो आप धीमे-धीमे जो है अपनी एंट्रीज़ को रिफाइन करना सीख जाओगे, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो उस टाइप से भी जो आपका डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई दिया, तो आप यहाँ पर जो है प्लान कर रहे हो कि चलो रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, मैं इस एरिया में जो है शॉर्ट करने का प्लान करता हूँ। जैसे ये कैंडल का लो ब्रेकडाउन हुआ, मैंने इधर एंट्री किया और ये हाई का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड को चलने दिया। मुझे ऐसे ही डबल का या फिर 20 से 30 पॉइंट अगर मिल जाते हैं ऑप्शन में, तो इट्स गुड इनफ फॉर मी। तो वो ट्रेड यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद में आप मार्केट का अगेन चार्ट रीड कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आप, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड के लिए आया। फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट वापस अपसाइड के लिए दिया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या था आपका लोअर हाई, ये क्या है लोअर लो, ये क्या है हायर हाई है। क्यों है हाई? बिकॉज़ ये इस हाई के ऊपर है, राइट? तो ये क्या था अपना एक ये हाई था डे का, और ये डे का लो था, और यहाँ पर हायर हाई बनाया, बट ये लोअर लो, लोअर हाई, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया लो बनाया। अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले से बताया था ऊपर, तो वहाँ पर क्या था इक्वल हाइज़। तो ये कहीं न कहीं इक्वल हाइज़ है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाया है मार्केट ने। तो अब ये क्या है कि मार्केट में एक रिवर्सल के जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है मार्केट आगे चल के पोटेंशियली, अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया डाउन साइड के लिए फर्दर, तो देयर इज अ साइन कि मार्केट अब डे हाई को अप्रोच करेगा, ओके? और मार्केट ने आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक डाउन साइड का एक अग्रेसिव मूव दिखाया, बट वो मूव देर कुछ देर बाद जो है यहाँ पर वापस से ऊपर बायर्स ने पुश कर दिया। तो ये क्लियर साइन है कि मार्केट में अब ये शॉर्ट टर्म लो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना है, तो आप रिट्रेसमेंट का आप समझ सकते हो कि ये लो तो अब एस्टेब्लिश हो चुका है। ये पहला लो है, ये सेफेस्ट स्टॉप लॉस जगह है, और ये जो है आपका, ये कहीं न कहीं सेकेंडरी स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, देन देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू ट्रेड बियॉन्ड दिस, और अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो फिर मार्केट में कहीं न कहीं डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है, या फिर ये कहीं न कहीं यहाँ पर साइडवेज़ डे रहने वाला है। ओके? तो ये आपके लिए रिट्रेसमेंट बना डाउन साइड के लिए। फिर मार्केट ने वापस ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, और कहीं न कहीं डाउन साइड फिर दोबारा आया। तो आप कहीं न कहीं इस एरिया में अगर एंटर कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये, और ये स्विंग हाइज़ का टारगेट रहना चाहिए। बिकॉज़ ये क्या है कि आपका एक बड़े ट्रेंड का एक बिहेवियर दिखा रहा है यहाँ पर फॉर अ रिवर्सल, और मार्केट ने देखिए उसके बाद एक अच्छा-सा डाउन डाउन साइड से ऊपर के मूवमेंट दिया, एंड इसी कंडीशन को आप एक ट्रेलिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको नहीं पता है कि मेरे को ये नहीं मालूम कि भाई कहाँ तक जाएगा। मेरे लिए एंटीसिपेटेड टारगेट ये है पहला, दूसरा ये है। बट आई डोंट नो कि हो सकता है और भी ऊपर निकल जाए। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने पहले ट्रेड से आप अपने ट्रेड्स को ट्रेल करना शुरू कर रहे हो। मत करो जी। आपने टारगेट को प्लान किया, यहाँ पर आया, बुक करो, साइड हो जाओ, दूसरा ट्रेड ढूँढो। ओके, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। ट्रेलिंग आपको एटलीस्ट आपके 50 ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है अपने ट्रेडिंग में लॉन्च करना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने हायर साइड के लिए मूव किया, अगेन लो। अब आप इस पूरे ट्रेंड में एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट जब भी लो क्रिएट कर रहा है ना, वो लोज़ को प्रोटेक्ट करते हुए और हाइज़ को ब्रेकआउट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइज़ को ब्रेकआउट करते हुए निकल रहा है। तो ये आपके लिए क्लियर साइन है कि मार्केट कहीं न कहीं अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने देखोगे आप यहाँ पर ये लो को ब्रेक डाउन किया ना, इस लो को ब्रेक डाउन किया यहाँ पर,
तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि चलो हो सकता है कि मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल मार्केट में हो सकता है डाउन साइड के लिए बन जाए। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट यहाँ पर हो सकता है कि बन जाए। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो मार्केट क्लोज़ होने का टाइम ही आ गया, तो उतना ज़्यादा डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आया, राइट? अब मैं आपको दूसरा जो इसके अगले दिन का सिनेरियो था, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये था, राइट? यहाँ पर आपको अब ये भी देखा था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड के लिए आता है। अब मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आ रहा है ना, तो पहला स्ट्रक्चर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर दिन के एंड में कहीं कंसोलिडेशन है, तो फ्लैट ओपन करेगा मार्केट, तो फिर देखना पड़ेगा कि अगर इस लो को ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट इन सपोर्ट्स की तरफ जाने का कोशिश करेगा। और अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है, तो इसके पहले जो स्विंग हाईज़ थे, वहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। तो वही सिनेरियो यहाँ पर हुआ, राइट? मार्केट डाउन साइड के लिए आया, डाउन साइड के लिए आया, एंड लेट्स अज्यूम कि आपने कॉन्फिडेंस नहीं था और आपने कहीं भी इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा। इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, दिन पूरा बड़ा है, आप आराम से जो है ट्रेड कर सकते हो। फिर आप देख रहे हो कि एक रिट्रेसमेंट हायर साइड के लिए बन रहा है और अब मार्केट एक अजीब-सा पैटर्न में चेंज आ रहा है कि अब मार्केट अपने लोज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने लोज़ को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को पहली बार ब्रेकआउट किया। तो आपके लिए ये एक साइन बन गया है यहाँ पर कि मार्केट कहीं न कहीं एक अपसाइड के लिए रिवर्सल दे सकता है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट, इस रिट्रेसमेंट और इस रिट्रेसमेंट में आपको तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। ये रिट्रेसमेंट अनयूजुअली थोड़ा-सा बड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट इसके और इसके कंपैरिज़न में थर्ड वाला जो रिट्रेसमेंट है, ये थोड़ा-सा बड़ा है। ये रिट्रेसमेंट आपको कहीं न कहीं आइडिया दे रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म डे लो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब आप डेली के चार्ट्स इस तरीके से बहुत सारे ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, दिन का जो शॉर्ट टर्म लो होता है, वो कहाँ पर बनता है, शॉर्ट टर्म हाई होता है, वो कहाँ बनता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि ये बना मार्केट में एक शॉर्ट टर्म लो और मार्केट ने क्या किया, फिर लो को प्रोटेक्ट करते हुए हाई को ब्रेकआउट किया फर्स्ट टाइम। एंड जैसे ही मार्केट ने हाई को ब्रेकआउट किया, तो आपका एक ट्रेडिंग आइडिया या आपका सेटअप बन सकता है कि जब भी मार्केट में एक ट्रेंड डाउन साइड का होगा और मार्केट पहली बार जब भी अपने शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेकआउट करेगा, मतलब अगर डाउन साइड का मूव है, तो मार्केट में ये लोअर लो जो बना और यहाँ पर जो सॉरी लोअर हाई बना और ये लोअर लो जो है, जब भी मार्केट पहली बार अपने लोअर हाई को ब्रेकआउट करेगा, मैं एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो, तो ये आपका सेटअप रहेगा, बट आप इसी पर स्टिक रहिए हमेशा। कभी भी आप दूसरा सेटअप कुछ अपनाइए नहीं। तो इसमें क्या है कि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, बिकॉज़ देखिए आप बिल्कुल ऑलमोस्ट एक पॉइंट ये है कि 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आपका स्टॉप लॉस बचेगा या फिर नहीं बचेगा। अगर बचता है, तो ये आपको जो आने वाला ट्रेंड है, उसके ऑलमोस्ट बॉटम में एंट्री करा देगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, अगर स्टॉप लॉस नहीं गया, मतलब बचा नहीं और आपका स्टॉप लॉस चला गया, देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ से छोटा-सा ही स्टॉप लॉस है, लेकिन रिवॉर्ड आपके लिए पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगले 3-4 ट्रेड के लिए आप जो है सर्वाइव कर सकते हो एक ही ट्रेड के प्रॉफिट्स के साथ में। अब जैसे कि इसको आगे चल के और मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे में आप देखो, ये प्रीवियस डे का एक्टिविटी है, यहाँ पर स्विंग हाई था, बिलो लो था। अब मार्केट में हमारा नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग क्या रहेगा कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है, इस हाई को ब्रेकआउट करता है, तभी मेरा प्लान बनेगा, नहीं तो नहीं। इन केस अगर फ्लैट ओपन करता है, इस हाई और लो के बीच में ओपनिंग कहीं पर भी रहेगी, तो ये प्लान रहेगा कि जिस साइड ब्रेकआउट करेगा, उस साइड देखेंगे। बट फिर देखना पड़ेगा कि रिवर्सल तो नहीं आ रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखो कि कोशिश किया कि और ज़्यादा ब्रेकडाउन करने का, बट नहीं कर पाया। मार्केट ने यहाँ पर पहला डाउन साइड मूव दिया, थोड़ा स्विंग हाई बनाया, अगेन लोअर आया, बट यहाँ रिजेक्शन बनाते हुए कैंडल क्रिएट किया है। आप देख सकते हो ये कैंडल फुल बॉडी कैंडल नहीं है, रिजेक्शन कैंडल है। मतलब कि इस एरिया में कहीं न कहीं सपोर्ट फाइंड करने का कोशिश मार्केट कर रहा है। और कल के दिन में काफ़ी अच्छा रैली आया था। देन देयर इज़ अ गुड चांस कि मार्केट हाई को, ये वाला जो स्विंग हाई है, इसको ब्रेकआउट कर सकता है। और मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया भी। और ये शॉर्ट टर्म हाई ब्रेकआउट करते ही आपकी एंट्री बनती है और ये आपका स्टॉप लॉस के साथ में आप प्लान कर रहे हो, तो आपके जो टारगेट्स है, पहला तो ये बनेगा, बट ये काफ़ी शॉर्ट टर्म टारगेट है। आपको और बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट निकालने पड़ेंगे अगर आपको थोड़ा और एंटीसिपेट करके चल रहे हो कि रैली बन सकती है, तो उस वैसे करके, राइट? तो ये काफ़ी अच्छा दिन, काफ़ी अच्छा रहा कि मार्केट में बिल्कुल ही ऊपर साइड में चला गया। लेकिन लेट्स से अज़्यूम कि करते हैं कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला जाता, तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रहता, राइट? नेक्स्ट डे आप देखिए यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, अगेन फ्लैट ओपन हुआ। अगर मार्केट इस स्विंग लो और स्विंग हाई के ब्रेकआउट करता है तो प्लान करेंगे, नहीं तो ब्रेकडाउन करेगा तो प्लान करेंगे। अब ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि यहाँ पर कुछ दिनों में बनती हुई नजर आ रही है, बट क्या ये डेली बनती है? तो आई डोंट थिंक ये डेली बनती है, ओके? तो कभी कभी नहीं भी बनेगी ना, तो उस दिन या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक ही ट्रेड करो और साइड हो जाओ, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए डाउन साइड के लिए कंप्लीटली मार्केट आ रहा है,
ब्रेकडाउन किया इसका, अच्छा रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं मिला यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखोगे, मैं नहीं बोलूँगा कि ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट, ये एंट्री पॉइंट्स है, नहीं। आपके लिए ये कहीं न कहीं एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मत ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जाने दो, ऑलरेडी ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, तो जाने दो, कोई बात नहीं। इसको जाने दिया हमने, डाउन साइड के लिए कंप्लीटली जा रहा है। अब आपके सामने जब चार्ट यहाँ तक बिल्ड हो गया है, तब तो आप ऑलरेडी इसको समझ सकते हो कि चलो अब ठीक है, समझ में आ रहा है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है। मार्केट ने लोअर लो बना दिया, ये इक्वल हाइज बना करके अब ब्रेकआउट किया। जब नेक्स्ट टाइम इधर होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, तब आप प्लान कर सकते हो, चलो अब रिवर्सल के लिए इनको टारगेट किया जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक चार्ट को रीड करने लायक ऑलरेडी बन ना जाए ना, ट्रेड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो बस। नेक्स्ट डे देखो, यहाँ पर फ्लैट वापस से प्रीवियस डे के रेंज में ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद में डाउन साइड के लिए आया। अब डाउन साइड पे आने के बाद में हो सकता है आपने ये ट्रेड नहीं किया हो, ओके? ये ट्रेड नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। आपने ये ट्रेड नहीं किया तो मार्केट ने स्विंग हाई बना करके जब इससे ब्रेकआउट किया, तो कहीं न कहीं यहाँ एंट्री आप कर सकते थे। एक और पॉइंट नोटिस कीजिएगा, जब मार्केट रिवर्सल देने वाला होता है ना, तो बड़े कैंडल्स बनाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द प्रायर ट्रेंड। डाउन साइड का ट्रेंड है, बट यहाँ पर बड़े-बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो? ये बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो यहाँ बने हुए हैं, ये 3, इनमें से और यहाँ जितने भी बने हुए हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इससे आइडिया लग जाता है और फिर आप जितना चार्ट ऑब्जर्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको जो है चीज़ें और भी क्लियरली समझ में आने लगेंगी, ओके? तो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए बाय साइड की एंट्री करते हो, तो इस एरिया में बनता है आपका एंट्री और फिर यहाँ से कहाँ तक के लिए आप टारगेट करते हैं? मे बी डे हाई, मे बी यहाँ तक, और मे ये तो आपका एक एंटिसिपेटेड एम हो गया। बट जब तक स्ट्रक्चर आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो आप वहाँ पर ट्रेड में कंटिन्यू मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपने लॉन्ग एंट्री प्लान कर लिया। अब आपका काम है कि चार्ट को देखना है। मेरा काम है कि भाई प्रीवियस लोज़ जो हैं, वो कंटीन्यूअसली रिस्पेक्ट होने चाहिए। अगर मैं और हो सकता है कि बीच रास्ते में मार्केट मेरे टारगेट पर पहुंचने से पहले प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर मेरे पास एटलीस्ट मेरे ट्रेड को मैनेज करने के लिए कुछ होना चाहिए। एक सिग्नल ये आपके लिए एक सिग्नल है कि भई आज टारगेट तक जाने की जो है पूरी-पूरी सपोर्ट नहीं है, हिम्मत नहीं है मार्केट में, तो आपको या तो टारगेट से पहले अपना बुक करना पड़ेगा या फिर आप अपना कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और हो सकता है कि वो आपका कॉस्ट पे स्टॉप लॉस काट देता या फिर आपका यहाँ पर अर्ली आज कट जाता टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे आपका ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो के बीच में मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने का कोशिश किया और यहाँ पर कहीं न कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो? स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर जाने में, एंड ये वही लेवल है जहाँ पर कल भी मार्केट ने 2 बार ट्राई किया था, नहीं निकाल पाया। तो इस तरीके से आप जो है काफ़ी सारे लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राइस को, ओके? और इस तरह से आप ट्रेड आइडियाज़ को भी फॉर्म कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे 780 के आसपास में ये लेवल बन रहा है और यहाँ से मार्केट में कितना आया है, 625 के आसपास तक लेवल बना है, यहाँ तक आया है मूवमेंट। तो कुछ खास नहीं लगा, अगर आप इस पूरे 100 पॉइंट में से 100 150 जो भी है, उस पॉइंट में से अगर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर ले रहे हो, दैट्स गुड इनफ फॉर यू, आपके लिए उतना ही होना चाहिए काफी, राइट? निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो, तो 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का टारगेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट 12 पॉइंट, ये काफी अच्छे ट्रेड सेटअप होते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाएंगे। बस फिर आपको अपनी एंट्रीज पर काम करना है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको समझ में आया होगा कुछ। ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपको समझाने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के और कुछ एग्जांपल्स के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। मैं आप और भी चीज़ें समझाऊँगा आपको, किस तरह से आप एक प्रॉपर एक सेटअप बना सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसकी बेसिस पर आप डेली बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो। ऑलराइट, मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव फन। जय हिंद।